Question 3. Considering the adjoining triangle ABC, verify that. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने गिवन ट्राइंगल ABC को यूज करके गिवन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन रिजल्ट्स हैं इनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें थीटा एंगल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखें कि जो गिवन राइट एंगल्ड ट्राइंगल है इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट करनी है। तो वो दो लाइंस जो कि एंगल थीटा को फॉर्म कर रही हैं उनमें एक हमारे पास बेस है और सेकंड जो कि स्लोप के टाइप की है वो हाइपोटेनियस है। तो देखिए यहाँ पे जो बेस है वो इक्वल है 4 के और जो हाइपोटेनियस है ये इक्वल है 5 के और जो एंगल थीटा के सामने वाली साइड है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये इक्वल है 3 के, यानी यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर इक्वल है 3 के, बेस इक्वल है 4 के और हाइपोटेनियस इक्वल है 5 के विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है एंड देन रिजल्ट्स को गिवन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो रिजल्ट है इसमें साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ कोसिकेंट थीटा इक्वल है 1 के, यानी साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इसे वेरीफाई करना है बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए साइन ऑफ थीटा जो है ये बेसिकली इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे इक्वल है 3 के और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है 3/5 के और कोसिकेंट थीटा जो है ये बेसिकली साइन ऑफ थीटा का ही रेसिप्रोकल है। तो ये इक्वल होगा 5/3 के, यानी अगर हम इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे राइट करें तो ये इक्वल है हाइपोटेनियस ओवर बेस के, यानी ये रेसिप्रोकल है साइन ऑफ थीटा का। तो देखिए हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 5 के और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा जो है ये इक्वल है 5/3 के। तो अब हमने रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ थीटा की रिप्लेसमेंट पे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और कोसिकेंट थीटा की रिप्लेसमेंट पे हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5/3 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 3 है और न्यूमिनेटर में भी 3 है, तो न्यूमिनेटर से हम डिनोमिनेटर को कट कर देंगे और यहाँ पे भी 5 को 5 से कट कर देंगे। तो रिजल्ट जो है ये किसके इक्वल आएगा 1 के। सो साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा, यहाँ पे कोसिकेंट आएगा COSEC कोसिकेंट थीटा। तो ये इक्वल है 1 के और 1 हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। तो यहां पे फिर हम क्या राइट करेंगे, सो
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पे हम रिजल्ट को भी रिपीट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, सो साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा ये इक्वल है 1 के। सेकंड रिजल्ट, कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोस थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कोस ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस जो है ये इक्वल है 4 के और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे कोस ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है 4 ओवर 5 के। और सीकेंट थीटा जो है ये बेसिकली कोस थीटा का ही रेसिप्रोकल है। तो इसका जो फार्मूला होगा ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस के। तो हाइपोटेनियस इक्वल है 5 के और बेस जो है ये इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पे कोस थीटा जो है ये इक्वल है 4 ओवर 5 के और सीकेंट थीटा जो है ये इक्वल है 5 ओवर 4 के। तो यहाँ पे 4 4 से कट कर देंगे हम और 5 को 5 से कट कर देंगे। तो यहाँ पे कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा जो है ये इक्वल होगा 1 के, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, नेक्स्ट हमने प्रूव करना है tan ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम tan ऑफ थीटा और कोट ऑफ थीटा की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 3 के और बेस जो है ये इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है 3 ओवर 4 के और कोट ऑफ थीटा जो है ये बेसिकली tan ऑफ थीटा का ही रेसिप्रोकल है, यानी ये इक्वल है बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो बेस जो है ये इक्वल है 4 के और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे कोट ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है 4 ओवर 3 के। तो अब हम प्रूफ करेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है 3 ओवर 4 के और कोट ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है 4 ओवर 3 के। तो यहाँ पे अगर हम कट करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तो यहाँ पे 3 भी कट हो जाएगा और 4 भी कट होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो इक्वल होगा 1 के। तो tan ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स so left hand side is equal to right hand side। Question 4, fill in the blanks। First angle is equal to sine 30 degree is equal to sine 90 degree minus 60 degree।
अब देखें, अगर हम 90 डिग्री में से 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो साइन ऑफ 30 डिग्री को हम राइट कर सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे अगर 90 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए चेंज कैसे करना है। साइन जो है साइन फंक्शन ये चेंज होगा कोस में, कोस फंक्शन में। साइन फंक्शन कोस फंक्शन में चेंज होगा और कोस फंक्शन साइन फंक्शन में चेंज होगा। साइन जो है ये चेंज होगा कोस में और कोस फंक्शन में, और कोस जो है ये चेंज होगा साइन फंक्शन में। कब? जब यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। साइन फंक्शन चेंज होगा कोस फंक्शन में और कोस फंक्शन चेंज होगा साइन फंक्शन में। और अगर हमारे पास यहाँ पे कोसिकेंट फंक्शन चेंज होगा सीकेंट फंक्शन में और सीकेंट फंक्शन चेंज होगा कोसिकेंट फंक्शन में, यानी कोसिकेंट फंक्शन चेंज होगा सीकेंट फंक्शन में और सीकेंट फंक्शन चेंज होगा कोसिकेंट फंक्शन में। सिमिलरली टैन फंक्शन चेंज होगा कोट फंक्शन में और कोट फंक्शन चेंज होगा टैन फंक्शन में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक बात नोट करें तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री है सब में, यानी यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री एंड अप टू सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे जस्ट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास वो वाला क्वाड्रेंट है जिसमें सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास वो वाला क्वाड्रेंट है जिसमें सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव ही आएंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री है। तो 90 पे साइन फंक्शन चेंज हो जाएगा कोस फंक्शन में। तो कोस, अब यहाँ पे जो एंगल आएगा 90 डिग्री और माइनस को हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे जस्ट 60 डिग्री ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन को जो है वो कोस के साथ जो साइन आएगा वो बेसिकली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। जी नेक्स्ट है कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ पे 90 पे कोस फंक्शन साइन फंक्शन में चेंज होगा। तो जब हम साइन फंक्शन में चेंज करेंगे तो 90 डिग्री को इग्नोर कर देंगे, तो नेक्स्ट वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है जो कि 90 डिग्री से स्मॉलर एंगल है। तो यहाँ पे 90 डिग्री से स्मॉलर एंगल का होना जरूरी है। अगर ग्रेटर होगा तो फिर हमने उसे 90 के मल्टीपल में खुद कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब देखिए यहाँ पे कोस फंक्शन चेंज होगा साइन फंक्शन में, साइन ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा। जी नेक्स्ट है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री है, यानी जो सेकंड वाला एंगल है वो 90 से स्मॉलर एंगल है।
तो यहाँ पे tan जो है ये 90 पे चेंज हो जाएगा। तो tan जो है ये कोट में चेंज होगा, कोट फंक्शन में। tan फंक्शन जो है ये कोट फंक्शन में चेंज होगा, तो 90 को इग्नोर कर देंगे हम। तो यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री जो है ये इक्वल है कोट 60 डिग्री के। जी, नेक्स्ट है tan 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री के इक्वल है, तो 60 डिग्री को क्या हम राइट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाला एंगल है ये 90 डिग्री से स्मॉलर एंगल है, तो 90 डिग्री पे tan चेंज हो जाएगा, तो ये tan फंक्शन जो है ये चेंज होगा कोट फंक्शन में। तो यहाँ पे अब देखिए सेकंड एंगल जो है ये 30 के इक्वल है, तो यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री जो है ये इक्वल होगा कोट 30 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे 60 डिग्री था तो कोट 60 डिग्री के इक्वल है, यहाँ पे tan 30 डिग्री 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कोट 30 डिग्री आएगा। जी, नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री को हम राइट कर सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से स्मॉलर एंगल है, तो 90 डिग्री पे जो साइन फंक्शन है ये चेंज हो जाएगा कोस फंक्शन में। देखिए कोस फंक्शन में चेंज होगा, और यहाँ पे हम राइट करेंगे कोस 30 डिग्री। जी, नेक्स्ट है कोस 60 डिग्री। तो हम इसे राइट कर सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी कोस जो है ये कोस फंक्शन 90 पे चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होगा साइन फंक्शन में, तो हम इसे राइट कर सकते हैं साइन 30 डिग्री के। सो साइन 30 डिग्री। जी, नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री। तो हम इसे राइट कर सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री के इक्वल। तो साइन फंक्शन 90 पे चेंज हो जाएगा, और सेकंड वाला एंगल जो है ये 90 से स्मॉलर एंगल है। तो अगर साइन फंक्शन 90 पे चेंज होगा तो बेसिकली ये कोस फंक्शन में चेंज होगा, तो यहाँ पे ये इक्वल होगा कोस 45 डिग्री के। जी, नेक्स्ट है tan 45 डिग्री। तो देखिए tan को हम राइट कर सकते हैं tan 45 डिग्री को, सॉरी tan 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री के इक्वल। तो 90 डिग्री से 45 डिग्री जो है ये स्मॉलर है, तो यहाँ पे tan 90 पे चेंज हो जाएगा tan फंक्शन, तो ये कोट फंक्शन में चेंज होगा, तो हम इसे राइट कर सकते हैं कोट 45 डिग्री। जी, लास्ट वन इज कोस 45 डिग्री। तो देखें कोस 45 डिग्री को हम राइट कर सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस कोस कोस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पे 90 से 45 जो है ये स्मॉलर एंगल है, 90 पे कोस फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन फंक्शन में, तो यहाँ पे इसको हम राइट कर सकते हैं साइन 45 डिग्री के इक्वल। क्वेश्चन 5, in a right angled triangle ABC, measure angle B is equal to 90 degree
and C is an acute angle of 60 degree. Also, sine major angle A is equal to A over B. Then find the following trigonometric ratios. क्वेश्चन नंबर 5 को यूज करते हुए हमने गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ABC और यहाँ पे मेजर एंगल B जो है ये इक्वल है 90 डिग्री के और C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री और C पे जो है ये एक्यूट एंगल है, यानी वो एंगल जो 90 से लेस देन है और 0 से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे देखें कि C पे एक्यूट एंगल है यानी 60 डिग्री का एंगल। और यहाँ पे एक और रिजल्ट गिवन है कि साइन मेजर एंगल A ये इक्वल है A ओवर B के। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अगर हम एंगल 60 डिग्री को यूज करते हैं तो वो साइड्स जो कि एंगल 60 डिग्री बना रही हैं उनमें एक बेस है और जो स्लोप टाइप है वो हाइपोटेनियस है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं with respect to 60 डिग्री, अगर विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो बेस है ये इक्वल है A के और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है B के और एंगल 60 डिग्री के जो सामने वाली साइड है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है C के। अगर यहाँ पे एंगल C पे मेजर एंगल C इक्वल है 60 डिग्री के, मेजर एंगल B जो है ये इक्वल है 90 डिग्री के और जो हमारे पास टोटल एंगल है एक ट्राइंगल में, बेसिकली एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं तो इन 3 एंगल्स का सम जो है ये इक्वल है 180 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C। मेजर एंगल A, B और C इनका सम जो है ये इक्वल है 180 डिग्री के। यहाँ पे मेजर एंगल A हमने कैलकुलेट करना है प्लस मेजर एंगल B जो है ये इक्वल है 90 डिग्री के और मेजर एंगल C जो है ये इक्वल है 60 डिग्री के।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल होगा 180 डिग्री। अब देखिए ये 90 प्लस 60 इक्वल होगा 150 डिग्री के। इसको जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 180 माइनस 150 डिग्री के इक्वल आ जाएगा मेजर एंगल ए। तो देखिए यहाँ पे 180 में से जब 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो यहाँ पे मेजर एंगल ए जो है ये हमने कैलकुलेट किया है, जो कि इक्वल है 30 डिग्री के। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के वो साइड्स जो कि 30 डिग्री को फॉर्म कर रही हैं, उनमें एक जो है वो बेस है और जो स्लोप टाइप है वो हाइपोटेनियस है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू 30 चेक करेंगे तो बेस जो है ये इक्वल है सी के, ये बेस इक्वल है सी के, और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है बी के। और परपेंडिकुलर जो है ये 30 के सामने वाली साइड है, तो परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है ए के। अब यहाँ पे इनको यूज करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। अगर एंगल 60 डिग्री का यूज होगा तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लेंगे सी के इक्वल, बेस लेंगे ए के इक्वल और हाइपोटेनियस लेंगे बी के इक्वल। और अगर एंगल 30 डिग्री का होगा तो बेस लेंगे सी के इक्वल, हाइपोटेनियस लेंगे बी के इक्वल और परपेंडिकुलर लेंगे ए के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल ए है, मेजर बी सी ये इक्वल है ए के, और मेजर ए बी ये इक्वल है सी के। मेजर ए बी जो है ये इक्वल है सी के, तो मेजर बी सी ओवर मेजर ए बी जो है ये इक्वल है ए ओवर सी के। नेक्स्ट है कोस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने कोस 60 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का हम यूज करेंगे। अगर हम एंगल 60 डिग्री का यूज करते हैं तो देखें विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री, यहाँ पे कोस ऑफ थीटा जो है ये बेसिकली इक्वल होगा थीटा की रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे 60 है, तो कोस 60 इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस की। तो यहाँ पे बेस इक्वल है ए के और हाइपोटेनियस इक्वल है बी के, तो कोस 60 डिग्री जो है ये इक्वल है ए ओवर बी के। जी नेक्स्ट है tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, तो tan बेसिकली इक्वल है tan ऑफ थीटा, ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर इक्वल है सी के और बेस इक्वल है ए के, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री जो है ये इक्वल है सी ओवर ए के। जी नेक्स्ट है कोसिकेंट पाई ओवर 3, तो ये इक्वल होगा कोसिकेंट 60 डिग्री के। तो देखें यहाँ पे पाई ओवर 3 है, तो पाई की रिप्लेसमेंट पे हम 180 डिग्री लगा सकते हैं, तो पाई ओवर 3 इक्वल होगा 180
डिग्री ओवर 3। तो 180 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 60 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे कोसिकेंट पाई ओवर 3 जो है ये इक्वल है कोसिकेंट 60 डिग्री के। यहाँ पे हम 60 डिग्री एंगल को यूज करेंगे। तो कोसिकेंट जो है ये बेसिकली रेसिप्रोकल है साइन फंक्शन का। तो यहाँ पे देखिए कि कोसिकेंट पाई ओवर 3 यानी कोसिकेंट 60 डिग्री है। तो यहाँ पे कोसिकेंट जो है ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के। तो देखिए हाइपोटेनियस इक्वल है बी के और परपेंडिकुलर इक्वल है सी के। तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट बना है कोसिकेंट पाई ओवर 3 का ये इक्वल है बी ओवर सी के। जी नेक्स्ट है कोट 60 डिग्री। तो यहाँ पे कोट जो है ये रेसिप्रोकल है tan ऑफ थीटा का, यानी अगर कोट ऑफ थीटा है तो ये रेसिप्रोकल होगा tan ऑफ थीटा का। तो यहाँ पे कोट 60 डिग्री है। तो अगर हम जनरल फार्मूला यहाँ पे कोट का यूज करें तो ये इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के लिए के इक्वल बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस जो है ये इक्वल है बी के और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है सी के। तो यहाँ पे कोट 60 डिग्री जो है ये इक्वल है ए ओवर सी के। जी नेक्स्ट है साइन 30 डिग्री। तो अब हमने एंगल 30 डिग्री को यूज करना है। तो यहाँ पे देखें कि साइन जो है ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे इक्वल है ए के और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है बी के। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा साइन 30 डिग्री का ये इक्वल है ए ओवर बी के। जी नेक्स्ट है कोस 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कोस 30 डिग्री, यहाँ पे भी हम एंगल जो है वो 30 डिग्री को ही यूज करेंगे। तो कोस जो है ये इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस जो है ये इक्वल है सी के और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है बी के। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वल है सी ओवर बी के। कोट 30 डिग्री जो है ये इक्वल है सी ओवर ए के।